हाँ, ये जो है आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में जो है नया चैप्टर है, वो चैप्टर है वैद्युत। नया चैप्टर है वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत के प्रभाव या वैद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग जो है आज हम लोग पहले जानेंगे जो है जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए भाई, आपको पता है कि जो है आपको पता होना चाहिए कि जो है अगर हम किसी पदार्थ के बारे में बात करते हैं, किसी जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो उसमें पता है कि वो क्या है, वो अणु से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बने हैं। और परमाणु जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। और परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट जो सबसे बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं आपको हम, अगर किसी प्रकार से जो है किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दें या उस पर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या होगा। आप एक बात को ध्यान दीजिए, जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्रोटॉन पर ऋणावेश होता है और जो है इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 उसकी पावर माइनस 19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस जो है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और इतना ही आवेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। खैर, हम बताना चाह रहे हैं क्योंकि जो आप पता होना चाहिए, किसी प्रकार से अगर हम किसी परमाणु पर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा, उस पर जो है एक बात को ध्यान दीजिए कि जितने प्रोटॉन होते हैं, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उतने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर आपने किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या होगा बताइए, आप तुरंत कह देंगे सर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और वो कैसा बन गया, वो जो है धन आयन बन गया। राइट, उस पर कैसा हो गया, उस पर जो है धनावेशित हो गया वो। तो कहने मेरा मतलब है कि इसी प्रकार से अगर किसी भी जो है परमाणु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो कैसा हो गया, उस पर जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और ऋणावेशित हो गया। तो किसी परमाणु का जो है धनावेशित होना ये शो करता है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकले, उससे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर किसी पर परमाणु पर जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर जो है इलेक्ट्रॉन कहीं से आए हुए हैं, तो ऋणावेशित होने का मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, धनावेशित मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। कुल मिलाकर के जो जिस आवेश के बारे में बात हो रही है, आवेश जो है दो प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश जो है। ये सब बातें सामने यहाँ पर आएंगी, आपको बताया जाएगा कैसे जो है जब दो वस्तुएं रबिंग की जाती है तो उनमें होता है क्या है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। जैसे आपने जो है कंगा लेते हैं, बालों में किया और उसको फिर कागज के टुकड़ों को ले जाए तो क्या होता है, कागज के टुकड़े जो है आकर्षित होते हैं। तो मतलब उस वस्तु में क्या हुआ, वो वस्तु कैसी हो गई है, वैद्युतमय हो गई है, अर्थात उसने आवेश को जो है उसमें वो आवेशित हो गया, उसमें आवेश है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जब आपने रबिंग कराई होगी जाहिर सी बात है उससे जो है, जैसे आपने कांच की छड़ ली, एक आपने कांच की छड़ ली, एक आप रेशम लिया, उससे रबिंग कराई आपने। कांच की छड़ को रेशम से रबिंग कराते हैं तो क्या होता है, तो जो कांच की छड़ है उसमें जो है उसमें क्या होता है, कांच की छड़ या रेशम में क्या होता है, उसमें जो है हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, जो बताने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको हम, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उससे जो है कांच के पदार्थ से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, वो रेशम पहुंच गए होंगे। तो कांच की छड़ कैसे हो गई, धनात्मक हो गई, और रेशम कैसे हो गई, नेगेटिव हो गई। कुल मिलाकर के इन सब बातों से ये मालूम पड़ा कि हम लोग यहाँ पर अभी जो है संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं आवेश के बारे में। जब आवेश कैसा होता है, गतिशील होता है, तो उसमें आवेश का जो प्रभाव होता है, जो आवेश की प्रवाह की दर है वो कहलाती है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो हम लोग अध्ययन करेंगे जो है जो यहाँ पर आवेश की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसी क्रम में जो है वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा जो है वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर। नोट दिस पॉइंट,
वैद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है वो कहलाती है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कहलाती है। इज इट राइट? तो यहाँ पर जो है जब हम धातुओं के बारे में बात करते हैं, धातुओं में क्या होता है, मुख्य इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है उसमें धारा बहती है, धारा का प्रभाव उत्पन्न होता है, जबकि जो है द्रव और जो है गैसों में क्या होता है, जो घन आयन लड़ान होती है उसके कारण होता है। खैर सब बात की बात है। तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है मान लीजिए हमने जो है कोई चालक है जिसमें Q आवेश, अगर कोई चालक है जिसमें जो है Q आवेश जो है स्मॉल टी समय तक फ्लो हो रहा है, अगर Q आवेश जो है स्मॉल टी समय तक फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, उसमें धारा कितनी हो जाएगी, उसमें धारा को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? I से करते हैं। किसी रूप में कैपिटल I से या स्मॉल I से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आप लेना स्मॉल I या कैपिटल I। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, धारा बराबर हो जाएगा जो है जो वैद्युत आवेश है बटे में अपॉन में समय। तो कितना हो गया, I बराबर हो गया Q अपॉन में T। आवेश को जो है स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को T से करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q अपॉन में T हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? तो इसको आप नोट करिए। तो इसको नोट करने के पश्चात ध्यान देखिए आप लोग। अब वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वैद्युत धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड। वैसे तो कूलाम प्रति सेकेंड है, लेकिन इसका जो मात्रक होता है SI मात्रक, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, उसमें जो है जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, वैज्ञानिक के नाम पर है। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा एम्पियर। नोट दिस। और एम्पियर को जो है कैपिटल ए से किससे करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल ए से करते हैं रिप्रेजेंट, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पियर को। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैंने ये कहा यहाँ पर जो है मैंने ये कहा कि यदि जो है यदि t बराबर 1 सेकेंड तो तथा जो है q बराबर 1 कूलम, बताओ भाई क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। देखिए ध्यान से आप, 1 एम्पियर, क्यों हमने यहाँ पर एक मान रखा, एक मान यहाँ रखा, तो I बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। तो यहाँ से हम लोग जो है 1 एम्पियर की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। तो तुरंत हम कह सकते हैं किसी परिपथ में, नोट दिस पॉइंट, आपने जो है कोई स्रोत लिया, कोई सेल लिया और उसको संबंध किसी जो है रेजिस्टेंस कर दिया, किसी पर्पस से कर दिया, तो एक सेकेंड में, कितने में, 1 सेकेंड में जो है किसी पर्पथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस पर्पथ में जो है 1 एम्पियर की धारा बहती है। इज इट क्लियर? तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुणे समय। ठीक है, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो गया धारा गुणे समय। ठीक है जी, राइट। क्योंकि जो है I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T। ठीक है, ये सूत्र नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, ओके। जैसा कि हम बताया आपको जो है कि यहाँ पर जो है इतना सब नोट करने के पश्चात देखिए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक बात डिस्कस क्लियर है कि जो है एक एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, ये क्लियर। धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से वैद्युत धारा उत्पन्न होती है और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है स्मॉल ई। राइट, कितना होता है, स्मॉल ई होता है। और स्मॉल ई को कहा जाता है मूल आवेश। मतलब ये क्या है, आवेश की न्यूनतम मात्रा है। आवेश की जो है अभी तक जो है न्यूनतम मात्रा क्या है, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया गया है और जिसे कहा जाता है मूल आवेश। क्या कहते हैं, मूल आवेश। इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा माइनस ई, मतलब -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम को जो है C से रिप्रेजेंट करते हैं,
कूलम, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप कहा जाए तो आप प्रोटॉन पे ज्ञात कर सकते हैं, कितना होगा प्रोटॉन का आवेश होगा प्लस ई यानी कि प्लस 1.6 10 पावर जो है -19 कूलम। इतनी बात क्लियर है। अगर जो है अगर एक कूलम में जो है हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने में, एक कूलम में, यहाँ पर जो है एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जो भी आवेश होता है वो आवेश किसमें होता है, वो जो है मूल आवेश के पदों में होता है। तो यहाँ पर इस ध्यान रखिए आपको, Q बराबर क्या हो जाएगा Ne, n क्या है, संख्या है। और सवाल दिया गया है कि एक कूलम, यानी कि यहाँ पर सवाल दिया गया है Q बराबर कितना है, एक कूलम है, और इसमें हमें जो है संख्या ज्ञात करनी है, कितने हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Q बराबर क्या होगा Ne, और E का मान कितना है 1.6 10 पावर -19 कूलम। तो यहाँ पर n निकाल सकते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E हो जाएगा। Q का मान कितना है 1 है, और इसका मान कितना है 1.6 10 पावर -19, सॉल्व करेंगे 16 बटे 10 10 की पावर 19, तो 160 बटे जो है सॉरी यहाँ पर 10 बटे 16 है, यस, तो 100 बटे 16 तो इंटू 10 की पावर 18, सॉल्व दिस तो कितना आ जाएगा बराबर 6.25 10 की पावर जो है 18। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोट दिस, एक कूलम आवेश में जो है इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 की पावर 18, ओके।